Good morning to all students and welcome again in our online classes. सोशियोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन तक के हमने इस चैप्टर में हमने अलग अलग तहरीकों के बारे में समझा और लास्ट सेशन में हमने सफ़ाई तहरीक के बारे में डिस्कस किया। हमने समझा कि सफ़ाई तहरीक हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में जो वीडियो है वो जो टॉपिक है हमारा वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसे हम समझते हैं। टॉपिक का नाम है समाजी तहरीकों के असरात। गुजराती में इसे कहेंगे सामाजिक आंदोलनना असरो। ओके, गुजराती और उर्दू दोनों को साथ में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको दोनों में फ़र्क समझ में आए, दोनों के वर्ड समझ में आए, लफ्ज़ समझ में आए, ताकि आप एग्ज़ाम में इसका सही तरीके से यूज़ कर सको। ओके, अभी तक के हमने क्या देखा कि समाजी तहरीकें, अलग अलग टाइप की तहरीकें हमने समझी, चार किस्म की तहरीकें हमने समझी। अब नाम आपको रिकॉल करने हैं वो चार कौन कौन से हैं, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चार। सेक्शन सी में आते हैं और देखा जाए तो चैप्टर का बेस जो है वो चार तहरीकें ही है। अगर आपको उसी के नाम नहीं याद है तो फिर आप उसके डिटेल कैसे लिख सकते हो। सो चार तहरीकें आपको याद रखनी है। अब तहरीकें होती हैं तो उसके असरात भी तो होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, लेकिन ज़्यादा तो पॉजिटिव हो गए, बिकॉज जब तहरीकें होती है वो होती ही है तब्दीली के लिए। तो हम देखते हैं कि समाजी तहरीकों के असरात किस तरह से होते हैं। तहरीक ग्रोह का समाजी मुजाहरा है। तहरीक क्या है? हम ग्रुप में तहरीक करते हैं। कोई एक अकेला इंसान अगर चल जाए रास्ते पर, वो तहरीक नहीं कहलाएगी। ज़्यादा तादाद में जब लोग कुछ मुजाहरा करते हैं, मुजाहरा यानी कि लोग जब कुछ बाहर सड़क पर लोगों को नज़र आए इस तरह से कुछ नाटक करते हैं, कोई काम करते हैं, वो कहलाता है मुजाहरा। तो तहरीक ग्रोह का समाजी मुजाहरा है। ग्रोह के अफराद अपने मुतय्यन मकसद के लिए तहरीक चलाते हैं। याद रखिए, यहाँ पे उनका मकसद पहले से तय होता है कि हमें ये मकसद पूरा करने के लिए, समाज में ये तब्दीली लाने के लिए तहरीक चलानी है। तहरीक ऐसे ही कोई मन धड़क नहीं चला सकते हैं। मकसद होते हैं, लोग मिलते हैं, अपना पर्पस तय करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं और फिर तहरीक चलाते हैं। तहरीक एक मुतय्यन तब्दीली के लिए बर्पा की जाती है। एक तय होनी है कि ये चेंजेस हमें लाना है समाज में और हम क्या करेंगे, इसलिए तहरीकें चलाते हैं। तहरीक समाज पर बड़े गहरे असरात पैदा करती है जिन्हें हस्बे ज़ैल हम बयान कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं समाजी तहरीकों के असरात। फर्स्ट है, समाजी तहरीक तब्दीली के अमल को तेज़ बनाती है। समाजी तहरीकें जो हम समाज में तहरीक चलाते हैं वो क्या करती है? तब्दीली के अमल को तेज़ करती है, क्योंकि हम तहरीक ही चलाते हैं तब्दीली के लिए। इसीलिए समाज पुराने ज़माने जैसा नहीं होता, उसमें तब्दीली थोड़े थोड़े वक्त में होते रहती है। जैसे हम बोल सकते हैं अपडेट होते रहता है। मोबाइल के जो मॉडल है वो अलग अलग नए नए चेंजेस आते रहते हैं हर कंपनी के हिसाब से। सेम इसी तरह से हमारे समाज में तब्दीली तेज़ हुई है तहरीकों की वजह से, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से भी। ठीक है, तो फर्स्ट है कि समाजी तहरीक तब्दीली के अमल को तेज़ बनाती है। नेक्स्ट है, लोगों में शऊर का इजाफा होता है। शऊर यानी कि अक्ल, समझ। लोगों के अक्ल में, शऊर में इजाफा होता है। लोग बिना किसी कोई सोच समझ के किसी कोई एक रास्ते पे जा रहा है, उसी रास्ते पे हमें भी जाना है, इस तरह से नहीं। लोग सही गलत का फ़ैसला करना सीखते हैं। फ्यूचर के लिए, समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ों का शऊर उनके अंदर आता है जस्ट बिकॉज ऑफ तहरीक। तहरीक के ज़रिए वो समझते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, यहाँ पे तब्दीली लाना ज़रूरी है। लोगों के अंदर शऊर का इजाफा होता है, शऊर बढ़ता है, सोचने और समझने की जो क़ुव्वत है उसमें इजाफा होता है। सेकेंड है, नई लीडरशिप उभरती है। तहरीक चलाने के लिए लीडरशिप तो ज़रूरी है, तो जिस तरह से तहरीकें चलती है उसी वजह से लोगों में एक नई लीडरशिप उभरती है। लोग ज़िम्मा लेते हैं कि नहीं, मैं इस चीज़ की तब्दीली करने की कोशिश करूँगा। फिर लोग उनके पीछे जुड़ जाते हैं और एक तहरीक शुरू हो जाती है। तो इस तरह से नई एक लीडरशिप उभर कर आती है। फ़िक्री तरक्की होती है। कौन सी तरक्की होती है? फ़िक्री। सोच समझ कर लोग उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तरक्की होती है समाज में, लेकिन फ़िक्री तौर पर, बस लोग कर रहे हैं, हमें भी वो काम करना है। जिस तरह से पहले के ज़माने में जो रिवाज थे, सती का रिवाज, कोई इस पर इतना गौर नहीं करता था।
लोग सती का रिवाज समाज में है, अगर कोई एक पर्सन है, अगर उनके घर में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन आई सती के रिवाज की, पहले के ज़माने में लोग इस चीज़ को नहीं सोचते थे कि ये सही है या गलत है, बस करना है हमें बिकॉज हमारे समाज में इस रिवाज है, ये सोचकर उस चीज़ को, उस परंपरा को लोग आगे बढ़ाते थे। लाइक बाल विवाह, बच्चा शादी भी कुछ इसी तरह से था, लेकिन समाज में जो तरक्की हुई है वो फिक्री तरक्की हुई है, सही तौर से जो सही है उसी को लोगों ने तरक्की बख्शी है। समाजी तहरीकों की वजह से फिक्री तरक्की भी होती है। पांचवा है मुतबादिल तरीक़ों पर बहस होती है। मुतबादिल मतलब अलग अलग, कोई भी चीज़ के, कोई भी सिचुएशन के हर पहलू को नोटिस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है, कौन सी चीज़ सही है, उस सिचुएशन के हर पहलू को जांचा जाता है। समाजी तहरीक का मकसद मुतय्यन करने के लिए ये सारी चीज़ों को पहले गौर किया जाता है, तब जाके तहरीक चलाई जाती है। ठीक है, तो समाजी तहरीकों की वजह से क्या होता है, कोई भी सिचुएशन का मुतबादिल तरीक़ों पर बहस लाजमी तौर पर होता है और ये पॉजिटिव वे में सही तब्दीली होती है। तहरीक के ज़रिए समाज में तब्दीली बर्पा होती है। राइट, तहरीक चलाते ही इसलिए है कि समाज में तब्दीली हो, तो तहरीक के ज़रिए समाज में तब्दीली होती है। अब भले ही वो तब्दीली छोटे पैमाने पर हो, छोटे हिस्से में हो या बड़े हिस्से में हो, लेकिन समाजी तहरीक का मेन मकसद क्या होता है, तब्दीली। ठीक है, तो ये कुछ वन लाइनर समाजी तहरीकों के असरात है जो सेक्शन सी में आते हैं। सो प्लीज़ इसे सेक्शन सी के लिए नोट डाउन कीजिए, वन लाइनर है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसी के साथ नेक्स्ट है कुछ और छोटी सी बात कि मुख्तसर ये समाज में ग्रोही अमाल के ज़रिए अपने इत्मीनान का मुज़ाहरा करने की कोशिश समाजी तहरीकों के ज़रिए की जाती है। अब हम समाज में रहते हैं तो समाज में हमें दो टाइप के लोग नज़र आते हैं। समाजी तहरीकें एक ज़रिया है जिनके ज़रिए फ़र्द अपनी नाइत्मीनानी को ज़ाहिर करके समाज में जुज़वी यानी कि छोटी या मुकम्मल तब्दीली बर्पा करती है। अब समाज में भी दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, दो किस्म के ग्रोह पाए जाते हैं। फर्स्ट कहलाता है रिवायती और दूसरा है जिद्दत पसंद। दोनों के बीच का फ़र्क समझते हैं। रिवायती, जब जिद्दत पसंद ग्रोह के ज़रिए समाज के निज़ाम में तब्दीली बर्पा करने की कोशिश की जाती है, तब रिवायती ग्रोह इन तब्दीलियों को रोककर पुराने निज़ाम को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। अब इस बात से हमें समझ में आता है कि दोनों ग्रोह कैसे हैं, ऑपोजिट है एक दूसरे से। समाज में किसी न किसी किस्म की तवील मियादी या मुख्तसर मियादी समाजी तहरीकें बर्पा होती है। समाजी तहरीकें जामिद और सख्त समाज में नई रूह फूंकने का काम करती है। इन शॉर्ट, जिद्दत पसंद वो लोग होते हैं जो रिवायती पसंद वो लोग होते हैं जो पुरानी रिवायत को ही पसंद करते हैं और उसमें तब्दीली लाने का वो सोचते भी नहीं है, और अगर कोई तब्दीली लाए तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और इसके ऑपोजिट जो है वो जिद्दत पसंद, ये लोग ऐसे हैं कि जो समाज में तब्दीली लाने के लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए तहरीकें चलाते हैं। उन्हें तब्दीली पसंद है, अगर उन्हें लगता है कि यहाँ तब्दीली की ज़रूरत है, वो वहाँ पर तब्दीली करने की कोशिश करते हैं। सो इस तरह से समाज में दो ग्रुप पाए जाते हैं, रिवायती और जिद्दत पसंद। याद रखिए, ये सवाल आपका लास्ट ईयर में बोर्ड के एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है, तो इसे भी अंडरलाइन कीजिए। सवाल आपको आ सकता है कि समाज में कया बे प्रकारना जूथो जोवा मळे छे, तो आपको लिखना है कि समाज में दो किस्म के ग्रुप पाए जाते हैं, रिवायती और जिद्दत पसंद। क्लियर? समाजी तहरीकों में अवाम की हिस्सेदारी लाजमी है। राइट, समाजी तहरीकें अवाम के ज़रिए ही होती है, इसीलिए समाजी तहरीकों में अवाम की हिस्सेदारी तो लाजमी है। अगर अवामी हिस्सेदारी ज़्यादा और मनसूबा बंद हो तो कोई भी तहरीक कामयाब होती है। तहरीक ही नहीं, हर चीज़ अगर मनसूबा बंद हो और सही तरीके में सही वे पर हो तो वो कामयाब होती है। समाज के बेहतर इंतज़ाम के लिए ऐसी ही अवामी हिस्सेदारी ज़रूरी है, जिसकी एक मिसाल पंचायती राज है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो चैप्टर है हमारा, वो है पंचायती राज। लेकिन जो कोविड-19 है, कोरोना की सिचुएशन है, इसीलिए एजुकेशन में जो
30% सिलेबस लेस हुआ है, उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 8 है वो भी निकल चुका है, वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम उस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, समझेंगे क्योंकि पंचायती राज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में सिलेबस में है उसी पर। उसके हिसाब से बोर्ड के क्वेश्चन आंसर के हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ तो चैप्टर नंबर 7 आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हर सेक्शन में इसके कोई ना कोई सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो समझिए, जितना भी हमने पढ़ा वीडियोस को अगेन देखिए, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ पर अंडरलाइन कीजिए या फिर उसे अलग से नोट में नोट डाउन कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ओके, थैंक यू।